जैसा कि सभी बच्चों को ध्यान होगा, अपना 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री वाला जो है तीसरा चैप्टर चल रहा है ना। और हुआ यूँ कि मैंने शुरुआत में बिना किताब देखे, किताब वगैरह आई नहीं थी कि जाने मैं ला नहीं पाया, पता नहीं, तब मैंने उस दौरान अपने हिसाब से थ्योरी स्टार्ट करके और 3.2 की थ्योरी मैंने पहले करा दी थी। तो मेरा मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो आप उनको देखना स्टार्ट करना। यदि कोई बच्चा आज पहली बार आया है, यदि कोई बच्चा आज पहली बार आया है ना, तो वो आज से ना देख के ट्रिग्नोमेट्री की जिस दिन से स्टार्ट हुई हैं, जितनी भी वीडियो हो गई होंगी, 13-14 वीडियो हो गई हैं, 15 हो गई हैं, आधा घंटे की वीडियो थी अब तक, तो एक दिन में 2 भी देखी जा सकती हैं, जोर लगाए तो 3 भी देखी जा सकती हैं। तो 2-2, 3 दिन देखकर आप लास्ट 5-6 दिन के अंदर और मेरे साथ में आ सकते हो। पर डायरेक्ट इसे मत देखिएगा, शुरू से ही देखो। शुरू से मतलब वीडियो तो बहुत सारी है मैथ की, पर आपको कौन सी वाली वीडियो से स्टार्ट करना है? ट्रिग्नोमेट्री की है ना, जिन से। कहाँ से स्टार्ट करना है? जो ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो है ना, आपको वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। शायद 14-15 वीडियो हैं, उससे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या और कई हैं, उनको मत देखना, है ना। तो हमारा जो टॉपिक था, क्या बता रहा था मैं कि 3.2 की थ्योरी पहले करा दी थी। अब हमारी कल से 3.1 चल रही है। हालांकि कल की वीडियो देख के भी काम चला जा सकता है, पर फिर 1-2 दिन बाद दिक्कत आने लग जाएगी, इसलिए पहली वीडियो से देखो आप। तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली से, लिस्ट की पहली वीडियो से नहीं, उनको छोड़ दो भले आप तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली वीडियो से, है ना। करीब 14-15 वीडियो हैं, एक दिन में 2-3 जितनी आपसे संभव हो सके उतनी आप देख लेना। तो अपना चल रहा था कोण मापने की पद्धतियाँ। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैश मार देता हूँ, 5-7 मिनट के अंदर याद दिला देता हूँ कि कल हमने क्या कराया था। तो हमारी क्या है कि कोण मापन पद्धतियाँ चल रही थी। कोण मापन पद्धतियाँ। अच्छा, कोण मापने की जो पद्धतियाँ हैं, सिस्टम है, तरीके, जैसे लंबाई नहीं नापी जाती क्या? लंबाई को मीटर में भी नापा जा सकता है, किलोमीटर में भी नापा जा सकता है, सेंटीमीटर में भी नापा जा सकता है। इसी प्रकार कोण को मापने की सिस्टम बताए थे मैंने। एक तो डिग्री बताया था, जिसका चिन्ह था कि संख्या के ऊपर ये गोल गोल 0 लगा दो, वो लगा दो, जो भी कहो, है तो ये डिग्री का चिन्ह। अच्छा, दूसरा, ये तो डिग्री हो गया। अच्छा, अब दूसरा जो है मैंने बताया था रेडियन में। रेडियन में आप अगर साधारण संख्या लिखते हो तो वो रेडियन में मानी जाएगी, और या x पर अगर आप ये c लगा देते हो ना, तो भी रेडियन में माना जाता है कोण। जैसे मतलब देखो, साइन 30 डिग्री, और अगर आपने साइन 30 लिख दिया ना, डिग्री का चिन्ह नहीं लगाया, तो ये 30 है ना, 30 डिग्री मत मानना इसको, ये रेडियन है फिर। अच्छा, तीसरा, डिग्री हो गया, रेडियन हो गया। अब तीसरा जो है मैंने बताया था ग्रेड, ठीक है। कोई संख्या के ऊपर क्या लगाया जाता है? जी। जैसे साइन 30 जी। अच्छा, इसको यूं भी लिखा जा सकता था और यूं भी लिखा जा सकता था, सी। ये तो डिग्री में लिखने का तरीका है, ये रेडियन में और ये ग्रेड में, ठीक। अच्छा, होता क्या है, यहां से यहां तक 1 समकोण है, 2 समकोण, 3 समकोण, 4 समकोण, ठीक है। ये तो ये 4 समकोण है,
मैंने बताया था कि अगर इसके 90 भाग कर दिए जाएं, 90, तो 1 भाग 1 डिग्री के बराबर है। तो फिर 1 भाग 1 डिग्री के 2 भाग 2 डिग्री के, तो 90 भाग 90 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना बैठता है? 90 डिग्री बैठता है। अगर इसके 100 भाग कर दिए जाएं तो 1 भाग 1 ग्रेड तक बैठता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना? 100 ग्रेड है। और पूरा जो चक्कर है वृत्त की परिधि है 2 पाई आर। और अगर मैं एक त्रिज्या का लूँगा तो आर का मान 1 हो जाएगा, तो 2 पाई, तो पूरा तो हुआ 2 पाई। ये चौथा हिस्सा है तो बटे 4, यानी π/2। रेडियन में देखें तो यहाँ से यहाँ तक कितना कोण? π/2। पाई का मान 3.14 है या 22/7। वैसे तो 22/7 नहीं होता है, मैंने बताया था, लगभग 22/7 होता है पाई का मान, पर अक्सर मान लेते हैं 22/7। तो ये वाली वैल्यू है ना, यहाँ से यहाँ तक रेडियन में तो है π/2, डिग्री में यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ग्रेड में यहाँ से यहाँ तक 100 ग्रेड। अच्छा, फिर क्या बताया था मैंने? कि डिग्री को तो रेडियन में बदलना और रेडियन को डिग्री में बदलना, दोनों ही बातें बताई थी। रेडियन को तो डिग्री में बदलना और डिग्री को रेडियन में बदलना। तो मैं डायरेक्ट ही बता देता हूं भाई, अगर आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है, रेडियन में, तो π/180 का गुणा कर देना इस संख्या में जो भी है। ये संग संग एग्जाम्पल देख लो, जैसे 50 डिग्री है और मान लो रेडियन में बदल रहा हूं मैं इसको, तो इस 50 में कितने का गुणा? π/180 का। कल बताए थे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन, π/180 गुणा 50, 0 से 0, 5/18 पाई। 50 डिग्री जो है रेडियन में कितने के बराबर है? 5/18 पाई। ये तो डिग्री में बदल गया है ना, सॉरी, डिग्री से रेडियन में। अब अगर रेडियन में हो, या तो x ऐसे लिखा होगा, मतलब संख्या, या x पे c लगा हो, दोनों तरीके से रेडियन ही माना जाता है। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना हो, डिग्री में, ठीक है, तो 180/πx, रेडियन में 180/πx ये रहेगा। ठीक बात है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं, अच्छा सुनो, डिग्री लगाना पड़ेगा। अगर मैं ये चिन्ह नहीं लगाता हूं तो ये भी किस में होगा? रेडियन में। कहा था ना मैंने, अगर कुछ भी नहीं लगाते हैं तो भी किस में माना जाएगा? रेडियन में माना जाता है। तो अगर यूं लगाऊंगा तो रेडियन में माना जाएगा। तो ये और ये तो बराबर कैसे हो जाएंगे? x और 180/πx बराबर हो ही नहीं सकते। हाँ, डिग्री लगा देंगे तो बराबर हो सकते हैं। जैसे 1 और 100 तो बराबर नहीं है, पर 1 के बगल में तो मीटर लगा दो और 100 के बगल में सेंटीमीटर लगा दो, जब दोनों बराबर हो जाएंगे, 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। अच्छा, 180/πx डिग्री। अब एग्जाम्पल, जैसे मान लो 2π/3 है, अगर इसको डिग्री में बदलना है तो 2π/3 में कितने का गुणा? 180/π का। और डिग्री तो है ही है, पाई से पाई, 3 × 6 = 18, 6 2 12 120 डिग्री हो गया। 2π/3 कितना बन गया? 120 डिग्री। ये मैंने कल बताया था, डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में। कल वाला मैं केवल याद दिला रहा हूं। अगर डिग्री में बदलना है तो 180/π का गुणा,
और अगर रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 का गुणा। एक और चीज़ बताई थी मैंने कि जो डिग्री है ना, डिग्री उसी में अंदर और है एक यूनिट। यूनिट मतलब मात्रक। क्या? मिनट और सेकंड। मिनट और सेकंड। जैसे एक समकोण तो मैंने कल बताया था 90 डिग्री, और एक डिग्री में मैंने बताए थे कल 60 मिनट। ये मिनट का चिन्ह है, एक डंडा सा। और एक मिनट में बताए थे 60 सेकंड। फिर मैंने एक बिंदु लिखाया था, अगर डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना है, यदि डिग्री को मिनट में बदलना हो, यदि डिग्री को मिनट में बदलना हो तो 60 का गुणा करना है। और यदि मिनट को सेकंड में बदलना हो तो भी 60 का गुणा, तो भी 60 का गुणा करते हैं। ठीक है। और कल मैंने इस बात पर आधारित कई 2-3 क्वेश्चन भी करवाए थे शायद, और आपको 2-3 क्वेश्चन दिए भी थे। आज मैं और करवा देता हूं, है ना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने की दृष्टि से। जैसे आपको कहा जाए कि 27 सही 1/4 डिग्री को डिग्री कोमा मिनट कोमा सेकंड में बदलो। कैसा? आप डिग्री में तो ही है, डिग्री में कैसे बदलेंगे? मतलब होता क्या है, कल मैंने एग्जांपल लिया था कि मान लो 9.4 मीटर है ना, तो 9.4 मीटर का मतलब है 9 तो मीटर और प्लस 0.4 मीटर, तो 9 मीटर तो ज्यों की तो समझो, और 0.4 मीटर का मतलब है 40 सेंटीमीटर। कैसे किया? इसमें 100 का गुणा कर दिया। मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं ना तो गुणा 100 कर देते हैं। मीटर को जब सेंटीमीटर में बदलते हैं तो गुणा 100 कर देते हैं। इसमें 100 का गुणा किया तो 40 आया। ठीक। अच्छा, 9 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, ऐसी डिग्री है। ये 27 सही 1/4 डिग्री को देखें, 27 सही 1/4 डिग्री को, तो 27 डिग्री तो पूरा है, और प्लस 1/4 डिग्री और है। 27 डिग्री तो पूरा है, और प्लस 1/4 डिग्री और है। ठीक। अब जैसे अभी था कि 9 मीटर तो पूरा था और 0.4 मीटर और था। 9 मीटर तो पूरा था, 0.4 मीटर और था, तो जो 0.4 था उसको हमने बदल लिया था। ऐसे ही 27 डिग्री तो ज्यों की तो रहने देंगे। लो, इसको छोटे मात्रक मिनट में बदल लेना। तो मिनट में बदलने के लिए मैंने अभी लिखा था 60 का गुणा। तो 1/4 में जैसे ही तुम गुणा 60 कर दोगे ना, ये किस में बदल गया? मिनट में। तो 27 तो डिग्री,
प्लस 4 से कट रहा है साइड, 15 चौका 60, 15 मिनट। ठीक है, जैसे अभी 9.4 मीटर को लिखा था ना कि 9 मीटर और 4 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। जैसे 9.4 मीटर को क्या लिखा, 9 मीटर और 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही 27 डिग्री और 15 मिनट, 27 डिग्री और 15 मिनट, ऐसे भी लिखा जा सके, 27 डिग्री और 15 मिनट। अच्छा, और थोड़ा सा यही कराए थे कल मैंने। आपके सामने आ जाता, मान लो 87 बटे और 4 ले लेता हूं मैं। ठीक है, 87 बटे 4 डिग्री को मिनट, मतलब डिग्री तो होनी चाहिए, व मिनट व सेकंड में बदलो। तो देखो 87 बटे 4 डिग्री बराबर, पहले तो 4 का भाग दो 87 में कितनी बार जा रहा है, कि पूरी पूरी कितनी डिग्री है। तो 4 दुआ 8, 7 उतार लिया, 4 एकन 4, 3 शेष बच गया, तो 3 बटे 4 हो गया। इसका ऐसा भाग दिया तो ये भिन्न में बदलना आता है क्या, 21 बार तो पूरा जा रहा है, 3 शेष बच गया, तो शेष बटे भाजक ही तो लिखते हैं। ये कितना है, 21 सही 3 बटे 4 डिग्री। इसका अर्थ ये हो गया कि 21 डिग्री तो पूरी पूरी प्लस 3 बटे 4 डिग्री भी है। अब सुनो, 21 डिग्री पूरी है, उसको तो ज्यों की तो रहने देंगे, प्लस अब ये जो 3 बटे 4 डिग्री है इसको मिनट में बदलो। तो मिनट में बदलने के लिए कितने का गुणा करते हैं अपन, 60 का। तो 3 बटे 4 गुणा 60, जैसे ही गुणा 60 किया तो डिग्री का चिन्ह नहीं रहेगा, अब आ जाएगा मिनट का चिन्ह। और 21 डिग्री तो पूरा पूरा भाई इसके बराबर, और 4 से 15 थी 45 मिनट आ गई। और इसको कैसे लिखा जा सकता है, 21 डिग्री और 45 मिनट। ठीक है, और एक थोड़ा सा देखो आप, मान लो आपके सामने आ जाता है 23 सही 7 बटे 11 डिग्री आ जाता है। अब तक क्या था कि सेकंड नहीं आई थी इन एग्जाम्पल में, अब सेकंड भी आ जाएंगी। 23 सही 7 बटे 11 डिग्री है, इसको आपको डिग्री मिनट और सेकंड में बदलना है, डिग्री मिनट और सेकंड में। तो 23 डिग्री तो पूरा पूरा है, प्लस 7 बटे 11 डिग्री है। 23 डिग्री तो पूरा पूरा है, प्लस 7 बटे 11 डिग्री है। अब इसको मिनट में बदलना पड़ेगा, या यूं समझो कि जाने 0.4 मीटर वाला हिस्सा, जैसे थोड़ी देर पहले 9.4 मीटर लिया ना, तो 9 मीटर तो यूं समझो कि जाने ये है, और 0.4 मीटर समझो कि जाने ये है। तो 23 डिग्री प्लस ये जो 7 बटे 11 डिग्री है, तो 7 बटे 11 गुणा कितना कर दो आप, 60,
जैसे गुणा 60 किया, किस में बदल गया? ये मिनट में। जैसे गुणा 60 किया तो मिनट में बदल गया। तो 23 डिग्री प्लस 7 छिंगे 42, 420/11 मिनट। 11 का भाग इसमें देके इसको भी भिन्नात्मक रूप में लिखो। 11 तिया 33, बचे कितने? 7 और 2 9 बच गए। 9 में भाग नहीं जा, 0 उतार लिया तो 90 हो गए। ठीक है, 90 में भाग दिया तो 11 8 88, 11 8 88, बचे 2 शेष, तो शेष बटे भाजक मिनट। 11 का भाग 420 में देंगे तो 38 सही 2/11 आएगा। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? 38 मिनट तो पूरी पूरी और 2/11 मिनट। भाई 23 डिग्री प्लस, इसका मतलब है 38 मिनट तो पूरी पूरी और 2/11 मिनट। अब इसको सेकंड में कैसा? अब इसको क्यों बदल रहे हो, इसको क्यों नहीं बदल रहे हो? अरे 1 मिनट से कम है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पूरी पूरी आ रही है तो बताऊंगी। अब 0.4 मिनट है तो उसको तो सेकंड बदलना पड़ेगा ना। तो ये पॉइंट में है, ये मिनट। तो इस मिनट को जब सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे? फिर गुणा 60 करेंगे। लिखाया है मैंने आज ही। 23 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 गुणा 60। जब मिनट में गुणा 60 कर दिया तो सेकंड बन गया। जब मिनट में गुणा 60 कर दिया तो सेकंड बन गया, है ना। अब इसको देख लो कितना बैठता है। 23 तो डिग्री, 38 मिनट और 6 2 12, 120/11 सेकंड। 23 डिग्री 38 मिनट और 11 का भाग 120 में कर दिया। देखना कितनी बार जा रहा है। 11 × 11 दाएं 110 और 121 आता है। 11 × 11 तो लगभग 11 सेकंड ही समझो, 11 सेकंड। इसको लिखा जा सकता है ऐसे, एक संग भी लिख सकें। 23 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। अब आपके सामने क्या आएगा, जो क्वेश्चन होंगे उसमें स्टेप बढ़ा रहा हूं मैं। आपसे कहा जाएगा कि 17/3 डिग्री मिनट को, सॉरी 17/3 को और डिग्री में बदलो। 17/3 को डिग्री में बदलो। सुनो, 17/3 पे कुछ चिन्ह नहीं लग रहा है ना, तो ये रेडियन में है। बताइए ना मैंने, अगर कुछ चिन्ह ना लग रहा हो तो रेडियन में माना जाता है। तो ये रेडियन में है। किस में बदलना है इसको? डिग्री में बता रखा है। रेडियन को डिग्री में बदलते हैं तो 180/पाई, और अगर डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो पाई/180। तो 17/3 को 17/3 को
यदि रेडियन सॉरी डिग्री में बदलेंगे तो 180/पाई का गुणा हो जाएगा 17/3 में, और 180/पाई का गुणा होते ही क्या बन जाता है? डिग्री। ये तो रेडियन में, अब गुणा होते ही क्या बन गया? डिग्री। ये पाई का मतलब है 22/7, तो 180/22/7 गुणा 17/3, ठीक है। अब ये 7 ऊपर जाएगा, यह आएगा 180 गुणा 7 गुणा 17/22 गुणा 3 डिग्री। मैं कहना चाह रहा हूं कि पूरा गुणा होने के बाद जो डिग्री में आएगा ना, वो ढंग से लिखना पड़ेगा। कि ढंग से कैसे? मिनट और सेकंड भी व्यक्त करनी पड़ेंगी। कितने तो पूरी डिग्री हैं, कितनी पूरी मिनट हैं, और कितनी पूरी सेकंड हैं। तो यहां देखो आप 180 गुणा 7 गुणा 17 अब कुछ कट रहा है कि? हाँ, कट तो रहा है। 2 से 11 बार, और कितनी बार जाने? 90 बार। 3 से ये कट रहा है 90, कितना? 30 बार। ऊपर देखो 7 21 210 गुणा 17/11 डिग्री। अभी तो इसको ही हल कर रहे हैं बस। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना बताया था मैंने? 180/पाई का गुणा। कहने से नहीं होगा, करना पड़ता है पूरा जब होता है गुणा। कर रहा हूं। तो ये अब इनका गुणा करो आप, 17 गुणा 210 को, तो 0 तो ही है। 17 की 7 हासिल तो लगी 1, 17 दुना 34 और 1 35/11। इतनी डिग्री है 17/3 रेडियन में। कितनी डिग्री है? इतनी। पर ऐसे आंसर नहीं छोड़ना है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। पूरा ऐसे भाग दे के बताओ कि कितनी तो कंप्लीट डिग्री है पूरी, फिर पॉइंट में कितनी है उसको मिनट और सेकंड में बनाओ। तो 11 का भाग जब इसमें देंगे, 11 तिया 33, बचे कितना? 2, उतार लिया 7, क्या बन गया? 27। तो 27 में 11 का भाग देंगे तो 11 दुआ 22, बचे कितने? 5, 0 उतार लेंगे तो हो जाएगा 50। 11 चौक 44, बचे 6 बचे ना शेष, अंतिम बचा है इसलिए शेष बटे भाजक। इसको ये लिख दिया। अब ये ऐसा आ गया जो हमने थोड़ी देर पहले कई सवाल किए थे। मेरा मतलब है रेडियन को डिग्री में बदलवाएगा ना, तो होने को तो 180/पाई का गुणा होगा। कर दिया, पर ऐसे बस गुणा करके लिख के ही थोड़ी छोड़ेंगे, पूरे गुणा करेंगे। वास्तविकता में जितना आता है उतना यहां लिखेंगे, और यहां से आगे भी करना पड़ेगा। क्या? मिनट और सेकंड। तो कैसे बदलेंगे सब? अब ये भी बदला ना हमने, कई क्वेश्चन कर लिए। कैसे? कि भाई 17/3 तो बना है कितना? 324 सही 6/11 डिग्री। इसका अर्थ हमें पता है कि 324 डिग्री तो पूरी और प्लस 6/11 डिग्री। 324 डिग्री तो पूरी है और प्लस 6/11 डिग्री। अब 324 डिग्री, इन डिग्री को हमें किस में बदलना पड़ेगा? मिनट और सेकंड में। तो 6/11 डिग्री को मिनट में बदलें तो गुणा 60 ही तो है, गुणा 60 मिनट। ठीक है। अब इसे हल करो आप। 324 डिग्री तो पूरी है। मैंने बताया ना 60 का गुणा करते ही डिग्री नहीं रह जाता, फिर वो मिनट बन जाता है।
6 36 360/11 मिनट। इधर आओ 324 डिग्री। अब भाग दो तुम 11 का, 11 का भाग 11 तिया 33, 3 बार बचेगा 3, उतार लेंगे 0, 30 हो जाएगा। 11 दुआ 22, बचेगा शेष 8, तो 8 शेष बटे 11 मिनट। 11 का भाग 360 में दिया ना, तो 32 सही 8/11 बना, मिनट तो चल ही रहा है। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप कि 32 मिनट तो पूरी हैं और 8/11 मिनट हो रहे हैं। ये पॉइंट में ये मिनट पूरी ना है ना, यानी कि 324 डिग्री प्लस 32 मिनट और प्लस 8/11 मिनट। 32 मिनट प्लस 8/11 मिनट। अच्छा, 324 डिग्री प्लस 32 मिनट। अब इन मिनट को किस में बदलना पड़ेगा हमें? सेकंड में। तो सेकंड में बदलने के लिए कितने का गुणा? फिर वापस से 60 का गुणा ही तो होगा, वापस से 60 का गुणा। 8/11 गुणा 60, ठीक है। जैसे गुणा 60 किया मिनट वाले में तो क्या बन गया वो? सेकंड। तो 324 तो डिग्री चल रही थी प्लस 32 मिनट हो रही थी और ये 8 × 48, 480/11 सेकंड। ये आया 324 डिग्री 32 मिनट प्लस 11 का भाग जब 480 में देंगे आप, 11 का भाग जब आप 480 में देंगे तो देना जरा। 11 चौको 44, बचे 4 तालिया 40 आ गया। 11 तिया 33, लगभग 43 सेकंड। यानी कि इसको एक साथ लिखा जा सकता है कि 324 डिग्री 32 मिनट 43 सेकंड। कौन? देखो ये 17/3 कितना बना है? 324 डिग्री 32 मिनट 43 सेकंड। समझ पा रहे हैं? और देखो अब मैं किताब का क्वेश्चन लेता हूं, जैसे ये दे के रखता है कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलो। आपकी किताब का एक क्वेश्चन है कि 6 रेडियन को और डिग्री में बदलो। 6 रेडियन को किस में बदलना है हमें? डिग्री में। कमर में दर्द हो रहा है भाई, अरे। तो कैसे बदला जाता है? देखो 6 तो रेडियन में है, डिग्री में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था? 180/पाई का गुणा। तो 180/पाई का गुणा कितने में? 6 में। अगर इस पे भी कुछ चिन्ह नहीं लग रहा है तो ये रेडियन होगा। तो 6 रेडियन और इतना रेडियन बराबर कैसे हो जाएंगे? 6 मीटर और 4 मीटर बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। ऐसे ही 6 रेडियन और ये 180/पाई गुणा 6 रेडियन बराबर थोड़े होंगे। इस पे डिग्री का चिन्ह लगाओ, बताया ना। 180/पाई गुणा करते ही किस में कन्वर्ट हो जाता है वो? डिग्री में। डिग्री में बदल गया। अब पाई का मान 22/7 रख के इसको थोड़ा कैलकुलेट करते हैं हम, जो भी आता है
अब कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं चलेगी, गुणा भाग चल रहे हैं, छठी साती आठी जो भी रहते होंगे। 180 बटे 22/7 गुणा 6 डिग्री। 7 ऊपर चला जाएगा 42 हो जाएगा, जो समझो 180 गुणा 42 बटे 22 डिग्री। चल ही रहा है, काट दो पहले जितना कट सकता हो संभव। तो 2 से कट रहा है, ये तो 11 बार और ये 90 बार। अब 90 गुणा 42 लिखने वाला हूं मैं, ऊपर है ना, और बटे में 11, बटे में तो 11, ऊपर 90 गुणा 42 जो आता है 0, 9 2 18 की 8, हाँसू लगी 1, 9 चौका 36 और 1 37। 6 रेडियन जो है वो अगर केवल वैसे ही डिग्री देख लीजिए सादा, तो 3780 बटे 11 डिग्री है। पर इस बटे में ना छोड़ के ये देखना पड़ेगा कंप्लीट डिग्री कितनी है, मतलब कितनी तो डिग्री है और कितनों मिनट है और कितनों सेकंड है। तो अगर मिनट और सेकंड देखने हुए तो भाग देखें सही में लिखना पड़ा है, भिन्नात्मक ऐसे में ये आया उचित भिन्न कहा के बात जाने 37 बटे 80 बटे 11 डिग्री को, ये जो कि 6 रेडियन है, 6 रेडियन तो इतना डिग्री, 11 के भाग दो, 11 तिया 33, बचे कितने 4, 8 उतारेंगे तो 48, 11 चौक 44, बचे 4 उतालिया 0, 40 हो गए, 11 तिया 33, बचे 7, 7 बटे 11। जब 11 के भाग इसमें दे रहे हैं ना, तो 343 बार तो पूरा पूरा जा रहा था और शेष बच रहा था 7, तो लिख देना भागफल शेषफल फिर में से 343 सही 7 बटे 11। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप कि 343 डिग्री तो पूरी पूरी है, और 7 बटे 11 डिग्री और हैं। तीन 343 डिग्री तो है ही है, और 7 बटे 11 डिग्री, ठीक है 343 डिग्री। अब जो 7 बटे 11 डिग्री है इसको हमें किस में बदलना पड़ेगा, मिनट में। मिनट में बदलने के लिए 60 का गुणा, 7 बटे 11 में 60 का गुणा। अरे जैसे ही गुणा 60 करते हैं किस में कन्वर्ट हो गया, ये मिनट में हो गया, इलो मिनट में हो गया। अब ये बना 343 डिग्री प्लस करियो गुणा 7 6 42, 420 बटे 11 मिनट। इसको भी देखो ये मिनट हैं कितनी वास्तव में और फिर पॉइंट में कितनी है। देखो 6 रेडियन तो बना था 3780 बटे 11 डिग्री, और ये बन गया है हल होते होते ये 343 डिग्री, और 11 का भाग दे दो 420 में, 11 तिया 33, 11 तिया 33, बचे कितने 9, 0 तालिया 90 हो गया, 11 8 88, बच गए 2 बटे 11 मिनट। 420 बटे 11 मिनट है ना भाई, कितनी है 38 सही 2 बटे 11। देखो ये तो चल ही रहा है कि 343 डिग्री तो थी, इतनी मिनट हैं। अब इसको ढंग से लिखें तो 38 तो मिनट हैं पूरी पूरी, और 2 बटे 11 मिनट और है पॉइंट में। ये जो पॉइंट में मिनट है इसको सेकंड बनाओ, फिर पॉइंट में डिग्री को मिनट बनाओ। अगर पॉइंट में मिनट है तो उसको सेकंड में बदलो। सेकंड में बदलने के लिए गुणा 60 है, सादा प्रक्रिया है। 343 डिग्री 38 मिनट और 2 बटे 11 गुणा 60, गुणा 60 कर दिया है ना मिनट वाले में,
तो सेकंड, 2 डंडे लगा दिए मैंने, अब सेकंड में बदल गया। ये 6 जो था 3780/11 डिग्री, और इसका मतलब है कितनी डिग्री कि 343 तो डिग्री पूरी, और कितनी निकल रही हैं, 38 मिनट निकल रही हैं। और सेकंड ऐसा करो, 6 2 12 122 है, 120 है, 120 में 11 का भाग दो तुम, 120 में 11 का भाग देंगे तो कितना आएगा, लगभग 11 ही मानो, थोड़ी सी कसर है, 11 सेकंड। एक संग लिख सकें, एक संग मतलब प्लस के चिन्ह हटा के, 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड। ठीक है, ये किताब का क्वेश्चन है। एक और लूं किताब का, रेडियन कोई डिग्री में बदलने वाला ले रहा हूं बस मैं। कह रहा है क्वेश्चन है, आप उतावले मत होइएगा, मैं अपने आप करा दूंगा धीरे धीरे बिल्कुल। आज मैं आपको क्वेश्चन जो दूंगा ना, डिग्री से मिनट में बदलने के, सॉरी रेडियन से डिग्री में, पर केवल डिग्री ना लिख के डिग्री मिनट और सेकंड कंप्लीट लिखना होता है। आपके किताब का एक क्वेश्चन है, 11/16 को और डिग्री में बदलो। 11/16 को डिग्री में बदलो, तो 11/16 बराबर, डिग्री में बदलने के लिए तो कितने का गुणा, हर सवाल में कर रहे हैं, 180/पाई, 180/पाई का गुणा करो जो संख्या थी उसमें, लो बन गई डिग्री। अब ये कैलकुलेशन तो करनी है इसकी कि भाई 180 ये जो पाई है इसको 22/7, 7 में ऊपर ले गए छोड़ो, और गुणा 11/16, 11 से कट गया 2 बार, डिग्री तो चली रही है, तो 180 गुणा 7/2 गुणा 16, 2 से 90 बार, फिर 2 से 8 और ये 45 बार। अब मुझे लग रहा नहीं कट रहा, कुल मिला के 45 गुणा 7/8 आ रहा है। ठीक है, 45 गुणा 7/8, तो 7 5 35 की 5 आंसू लगे 3, 7 चौका 28 और 3 31, 315/8 डिग्री है, 315/8 डिग्री। 11/16 बराबर 315/8 जो है, भाग दो इसमें कितनी तो डिग्री है कितनी मिनट है इसके लिए, तो 8 का भाग 315 में दे रहे हैं, तो 8 3 24, 8 चुका 32, तो 8 3 24 से बैठेगा भाई, बचे कितने 7, उतार लिया 75, तो 8 नाम 72, बचे 3 शेष अंत में, तो 3/8 डिग्री। 11/16 है ना, कितनी डिग्री बैठी है 39 सही 3/8। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप, 39 तो डिग्री है और फिर 3/8 डिग्री और है। अब ये जो दशमलव में आती है डिग्री, इनको अपन क्या करते हैं, मिनट सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। 39 डिग्री और 3/8 गुणा 60 करते ही मिनट बन गई। 39 डिग्री और 6 कट रहा है, 2 चुका 8 और ये 30 बार, 90/4 है ना, 90/4 मिनट।
अब 90/4 में देखो कि मिनट हैं कितनी पूरी पूरी और फिर पॉइंट मिनट कितनी है भाई। 39 डिग्री तो चल ही रहा है 11/16 के बराबर। जब इसका भाग देंगे 4 का 90 में तो 4 दुआ 8, बच गया 1 आ गया 10, फिर 4 दुआ 8, 1/2 बैठेगा। 22 सही 1/2 मिनट। तो 39 तो डिग्री, 22 सही 1/2 मिनट को अर्थ समझें कि 22 तो मिनट और 1/2 मिनट। और इस मिनट को सेकंड बदलेंगे तो 1/2 में गुणा 60 होगा, समझ रहे हैं 30 आएगा। तो देखो 39 डिग्री 22 मिनट 60 सेकंड, ठीक है कि ना है 60 सेकंड। तो मैं आपको केवल रेडियन को डिग्री में, है ना, जो भी इसमें क्वेश्चन हो ना है तो 2-4 में लिख दूंगा फालतू किताब के। आप केवल इतना ही करना है ना, बदलना पूरा है, डिग्री ऐसे ना छोड़ देनी। अगर मतलब भिन्नात्मक आ रहा है तो उसको मिनट और सेकंड भी बनाना है। तो किताब के क्वेश्चन है 11/16 मैंने किया, आप 16/11 कर देना। ये रेडियन में इसको डिग्री बनाना आप, है ना, -4 है, कुछ मत करना, 4 को कर लेना हल तुम, तो आगे अंत में माइनस लगा देना। तीसरा 5π/3, चौथा 7π/6, पांचवा मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें है क्या, देखना रे, मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूं -11/7, इसको भी बदल देना। और देखो छठवा 23/ और कितना आ जाए मान लो 13, इसको बदल देना। इन सब को किस में बदलना है आपको, डिग्री में। पर केवल डिग्री मत रहने देना, मिनट और सेकंड तक कंप्लीट करना, ठीक है। और डिग्री से रेडियन बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, π/180 का गुणा। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चन को भी करके देख सकते हैं। ये तो है रेडियन से डिग्री, अगर डिग्री से रेडियन आते हैं तो π/180 का गुणा, और अगर रेडियन से डिग्री आते हैं, अब एक सूत्र रह गया है, कोण बराबर चाप/त्रिज्या। उसको कल की क्लास में कंप्लीट करके 3.1 कल पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। 3.2 में पहली वीडियो जो मैं करा चुका हूं, तो कल के बाद परसों हमारी 3.3 स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।